अगली बड़ी खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए कहा गया है। देखिए, मुख्यमंत्री लगातार अपने राज्य को व्यवस्थाओं के लिहाज से बेहतरीन बना सकें। हमेशा वो जब अधिकारियों से मीटिंग करते हैं तो उनके विभागों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकें, ये हमेशा उनकी कोशिश होती है। और इसलिए विभागीय समीक्षाएं, बैठकें तमाम समय समय पर मुख्यमंत्री करते हैं और फिर अपडेट्स भी लेते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, तमाम चीजें समय समय पर होती रहती हैं। और अधिकारियों को सतर्कता के साथ, क्योंकि ये समय जो है इस वक्त वहां पर बारिश और बर्फबारी का है और बर्फबारी इस वक्त हो रही है। आप समझ सकते हैं कि बर्फबारी इस वक्त हो रही है तो लैंडस्लाइड जैसी खबरें या रास्तों का ब्लॉक हो जाना, ट्रैफिक दुरुस्त नहीं रहना, कई सारी चीजें इस वक्त उत्तराखंड में फेस की जाएंगी, जिससे पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों को लगातार कह रहे हैं। आइए और भी जानकारी ले लेते हैं। सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सोनू, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि तमाम जो वक्त रहते व्यवस्थाएं हैं उनको मुस्तैदी के साथ पूरा किया जाए और समय के साथ तैयारियां हो, ताकि किसी भी तरह की जो अव्यवस्था है या किसी भी तरह की कोई हादसा या दुर्घटना ना हो, क्योंकि बर्फबारी हो रही है और जाहिर सी बात है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। लैंडस्लाइड जैसी खबरें, बर्फबारी की वजह से जो सड़कें हैं उनकी ब्लॉकेज की खबरें, बहुत सारे मामला सामने आते हैं। सोनू, देखिए पारुल, जिस तरह से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अक्सर बदलता रहता है और एक तरफ बदलते मौसम का मिजाज है तो दूसरी तरफ जो है वो उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन यात्रा का इस बार शुभारंभ किया है। और स्वयं मुख्यमंत्री ने ओखीमठ पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का जो शीतकालीन प्रवास गति स्थल है ओंकारेश्वर मंदिर, वहां से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। और न सिर्फ बद्री केदार मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं वो अलग अलग राज्यों में जाकर के शीतकालीन यात्रा के लिए तमाम नेताओं को, तमाम लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, बल्कि कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री भी लोगों को लगातार आमंत्रण दे रहे हैं। तो ऐसे में बदलते मौसम का मिजाज कहीं ना कहीं शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिहाज से ये चुनौती भरा ना हो, लिहाजा इसको ध्यान में रखते चूंकि मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन मंत्री के तौर पर भी जनमानस की सेवा में जुटे हैं, तो ऐसे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि पिछले कई घंटों से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जो हिमालयी क्षेत्र हैं ऊंचाई वाले वहां पर बर्फबारी हो रही, तो तापमान में भी काफी बदलाव देखा गया। और कुछ समय पहले पारुल, मुख्यमंत्री ने स्वयं अधिकारियों की हाई प्रोफाइल बैठक की और बैठक करने के बाद दिशा निर्देश दिए थे और साफ तौर पर दोस्तों मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी कहा था कि जो रैन बसेरे हैं वहां पर जो गर्म कपड़े हैं उनकी व्यवस्था कर ली जाए, खान पान की व्यवस्था कर ली जाए, सर्दियों को, कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए और जो सड़क किनारे लोग जीवन बिता रहे हैं या रात के समय में कहीं नजर आते हैं तो उनको कंबल वितरित किए जाएं। और नगर निगम को भी ये कहा था जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर कि अलग अलग क्षेत्रों में अलाव जलाया जाए, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां उत्तराखंड की हैं और ऐसे में पारुल जब पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग के लिए एक चुनौती बढ़ जाती है। और इस चुनौती को पार पाने के लिए सतर्क रहने के लिए मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए, क्योंकि जब ज्यादा तादाद में, ज्यादा मात्रा में जब बर्फबारी होती है तो जो जनपद मुख्यालय है इनका संपर्क जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से कट जाता है। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग के सीनियर अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो संबंधित विभाग हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस प्रशासन विभाग है, खाद्य विभाग है और यहाँ तक कि जो सिविल एविएशन विभाग है, इन सभी से समन्वय स्थापित करें और जहां पर जो भी आवश्यकता होती है उसको उपलब्ध कराएं। और खास तौर पर चूंकि शीतकालीन यात्रा का भी हम जिक्र कर रहे हैं और सरकार शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा दे रही, तो यात्रा करने के लिए जो बाहरी क्षेत्रों से और यहाँ की बर्फीली फिजाओं का दीदार करने के लिए सैलानी के तौर पर भी जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, नए साल के
के लिहाज से, तो उन सभी को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसको ख्याल रखना होगा। तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, सतर्क रहने के लिए कहा है और जो भी व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती हैं उनको करने के लिए कहा है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद चाहे वो SDRF हो, पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो हो, रेस्क्यू टीमें हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या इसके अलावा जो संबंधित खाद्य विभाग या और जो अन्य विभाग हैं वो पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद रहेंगे और कहीं पर भी कोई भी समस्या बाहरी क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों को भी नहीं होगी। और स्थानीय जो लोग हैं, खास तौर से हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के जो सीमांत इलाके वहां की बात कर रहे हैं, वहां पर भी लोगों को कोई परेशानी बदले मौसम के मिजाज के दौरान नहीं होगी। बिल्कुल, तो तमाम तैयारियां और तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, इसलिए मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं लौटूंगी सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तमाम डिटेल्स में जो जानकारी है हमारे सहयोगी ने आपको दी, व्यवस्थाओं को लेकर भी और किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं उसको लेकर भी, और अधिकारियों को मुस्तैदी के साथ हर व्यवस्था या हर परेशानी से पहले ही उसका समाधान तैयार करने के लिए कहा गया है।